नंदलाल बोस। ठीक है दोस्तों, नौ बंगाल शैली किसकी देन है? तो नंदलाल बोस की है। नौ बंगाल शैली से आपको याद रखना है नंदलाल बोस। इनके जन्म की अगर बात करेगा तो जन्म कहाँ हुआ था भाई? बिहार में हुआ था, मुंगेर जिले में। कहाँ? बिहार में मुंगेर। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1882 को। याद रहे, नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था भाई? मुंगेर बिहार में हुआ था। और नौ बंगाल शैली किसकी देन है? तो नौ बंगाल शैली नंदलाल की देन है। क्लियर? नंदलाल की नौ बंगाल है। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? तो अवनींद्रनाथ के शिष्य थे दोस्तों। नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ के शिष्य थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वाधिक सक्रिय कलाकार कौन थे? तो नंदलाल बोस हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था उसमें सर्वाधिक सक्रिय कलाकार थे। ठीक, आगे नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? वीणा वादनी। तो नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र हो जाएगा वीणा वादनी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिष्य भी पूछ लेता है तो ये भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। नौ बंगाल शैली, ये भी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। क्लियर? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में नंदलाल बोस को उनके सती नामक चित्र पर कितने रुपए का पुरस्कार मिला था? तो 500 रुपए का। ये नहीं पूछेगा दोस्तों, आपसे ये पूछेगा सती। ठीक है, सती किसका चित्र है? तो नंदलाल बोस का। और कहाँ प्रदर्शनी लगी थी? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में। 1909 से 11 के मध्य लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में असित कुमार हलदार के साथ अजंता की अनुकृतियां किसने तैयार की थी? तो नंदलाल बोस ने। तो ये पूछता है कि अजंता की अनुकृतियां किसने तैयार की है? तो असित कुमार हलदर और नंदलाल बोस ने मिलकर के। किसकी अध्यक्षता में? तो हैरिंगम। हरिपुरा कांग्रेस पोस्टर 1937 में चित्रित किए गए नंदलाल बोस द्वारा। तो हरिपुरा कांग्रेस पोस्टर कौन चित्रित किया भाई? नंदलाल बोस ने। हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस हो जाएंगे। पोस्टर के लिए भी नंदलाल बोस ही है। कह रहा है पोस्टर का शीर्षक चुनिए। शीर्षक क्या है? जमीन जोतने वाला, भारतीय किसान। तो हरिपुरा पोस्टर का शीर्षक क्या था? जमीन जोतने वाला। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर? हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। भारतीय ग्राम्य जीवन। देखो ये भारतीय किसान यहाँ देखा है, दिया है जमीन जोतने वाला, तो जमीन जोतने वाला ग्राम्य जीवन ही होगा ना। विषय वस्तु अगर पूछेगा हरिपुरा पैनल की तो आप भारतीय ग्राम्य जीवन बताओगे, और अगर शीर्षक पूछ लेगा तो आप जमीन जोतने वाला, जो कि भारतीय किसान। हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? तो कागज पर टेम्परा। क्लियर है दोस्तों? कागज पर टेम्परा। किसने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र इलेक्ट्रेशन बनाया? तो सहज पाठ का इलेक्ट्रेशन कौन बनाया भाई? नंदलाल बोस ने। किसकी पुस्तक है ये? रविंद्रनाथ टैगोर की। तो रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ है और इसका इलेक्ट्रेशन कौन बनाया है? तो नंदलाल बोस। क्लियर है? ठीक है दोस्तों। शिल्प कथा, शिल्प चर्चा व रूपावली। कौन कौन सा? शिल्प चर्चा, शिल्प कथा और रूपावली नामक पुस्तकें या पुस्तकों के रचयिता कौन है? तो नंदलाल बोस। ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। शिल्प कथा हुआ, शिल्प चर्चा हुआ, रूपावली। शिल्प कथा, शिल्प चर्चा, रूपावली। कौन? नंदलाल बोस। 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। कौन? नंदलाल बोस। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दोनों। ठीक, भारतीय चित्रकला को सम्मान दिलाने का श्रेय किसको जाता है भाई? नंदलाल बोस को। क्यों? क्योंकि ये भाई पद्म विभूषण पाए हैं तो चित्रकला को सम्मान तो दिलाएंगे ही ना। एक तरह से चीजें समझिए, रिलेट करिए। नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? तो कला भवन शांति निकेतन। नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? तो कला भवन शांति निकेतन। नंदलाल बोस निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र किस स्थान पर बना है? तो बड़ौदा। ठीक, नंदलाल बोस ने जो मीरा पैनल भित्ति चित्र बनाया है वो कहाँ बनाया भाई? बड़ौदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले भारतीय कलाकार जिनकी कलाकृति पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र कलाकृति पर सर्वाधिक रंगीन वृत्त चित्र जो कि डॉक्यूमेंट्री
तैयार किया गया है नंदलाल बोस पर। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कह रहा है पहले भारतीय कलाकार ना, पहले भारतीय कलाकार जिनकी कलाकृति पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र तैयार किया गया तो नंदलाल बोस। अभिसारिका, अभिसारिका किसका चित्र है? नंदलाल बोस का। इंपॉर्टेंट, ठीक। अभिसारिका किसका चित्र है? तो नंदलाल बोस का। ढोल वादक किसका चित्र है? नंदलाल बोस का। प्रसिद्ध चित्र कुरुक्षेत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र किसका चित्र है? नंदलाल बोस का। बापूजी, ठीक है, बापूजी नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने कहाँ प्रथम, नंदलाल बोस कहाँ के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे? तो कला भवन शांति निकेतन, ठीक है। यहाँ भी हमने देखा कि नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से है? तो कला भवन शांति निकेतन से। क्लियर। किसे 1923 में कला भवन शांति निकेतन में पूर्ण रूपेण अध्यक्ष प्राचार्य बना दिया गया था? पूर्ण रूपेण मतलब पूर्ण रूप से, तो नंदलाल बोस को। ये यहीं से संबंधित थे। नंदलाल बोस शांति निकेतन के कला भवन के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? तो 1923 में, ठीक। आपको ये पूछ सकता है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताओगे कला भवन के, शांति निकेतन कला भवन, ये आपके नंदलाल बोस हो जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि के लिए चित्रणकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक जो थी गीतांजलि, उसका जो चित्रण कार्य किया था वो नंदलाल बोस ने किया था, ठीक। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित प्रसिद्ध लीनो कटचित्र, लीनो कटचित्र डांडी मार्च किसने तैयार किया है? तो नंदलाल बोस ने। कौन सा भाई? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में जो रखा हुआ है लीनो कटचित्र डांडी मार्च, बापूजी भी बनाए हैं और डांडी मार्च, बापूजी भी और डांडी मार्च, ये कौन है भाई? नंदलाल बोस बनाए। 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किसे मानद डिलीट, ठीक है, डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो नंदलाल बोस। नंदलाल बोस प्रसिद्ध चित्र पार्थ सारथी, पार्थ सारथी कागज पर वास और जल रंग कहाँ सुरक्षित है? तो कोलकाता में। पार्थ सारथी कहाँ? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार अपने उपनाम में मास्टर मोशाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो मास्टर मोशाय नंदलाल बोस। कान साफ करने वाले, कान साफ करने वाले हरिपुरा पैनल चित्रकार नंदलाल बोस हैं। नंदलाल बोस ने 1928 में इटालियन म्यूरल तकनीकी में कौन सा विशाल भित्ति चित्र बनाया? तो दूल्हे की सवारी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। दूल्हे की सवारी किस माध्यम में बनी है भाई? तो इटालियन म्यूरल तकनीकी में, इटालियन म्यूरल तकनीकी में। 15 फीट लंबा नंदलाल बोस ने 1 घंटे में बनाया पांडवों का हिमालय आरोहण, ठीक है, पांडवों का हिमालय आरोहण। आधुनिक राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित महिषासुर मर्दिनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महिषासुर मर्दिनी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंक ड्राइंग ऑन पेपर शीर्षक किसने बनाया? तो नंदलाल बोस। महिषासुर मर्दिनी इंपॉर्टेंट। रविन्द्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक का अलंकरण नंदलाल बोस ने किया? तो छायानिका, ठीक है, छायानिका, छायानिका। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक का अलंकरण नंदलाल बोस, कौन सी पुस्तक थी? छायानिका। और हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? गीतांजलि, गीतांजलि के लिए चित्रण किया था, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की ही पुस्तक थी गीतांजलि। क्लियर दोस्तों। और ये छायानिका भी रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। तो भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि, भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है किसने बनाया? तो भाई नंदलाल बोस ने। कुल 22 चित्र बने हैं यहाँ पर, 22 चित्र, बोस 22 चित्र बनाए हैं संविधान की मूल पांडुलिपि। भारत के संविधान की मूल प्रतिलिपि का अलंकृत करने वाले कलाकारों की टीम में शामिल थे गौरी भांजा, ठीक, जमुना सेन, निवेदिता बोस। क्लियर। नंदलाल बोस किन कलाकारों के चित्रों की अनुकृतियां बनाई? तो रवि वर्मा और रैफल, ठीक है, रवि वर्मा और रैफल। नंदलाल बोस ने किन कलाकारों के चित्रों की अनुकृतियां बनाई? तो रवि वर्मा और रैफल। संथाल गर्ल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसकी पेंटिंग है? संथाल गर्ल, ये भाई 1919 में बनी है, नंदलाल बोस की है। किसने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का इलेक्ट्रेशन बनाया? तो नंदलाल बोस, ठीक, सहज पाठ।
छायनिका गीतांजलि सहज पाठ रविन्द्रनाथ टैगोर की। 3 कौन कौन सी हो जाएगी भाई? गीतांजलि हो जाएगी, ठीक, छायानिका हो जाएगी और आपका सहज पाठ हो जाएगा। ये तीनों पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर की हो जाएगी और इनका चित्रण किया है क्या भाई? नंदलाल बोस ने। यम और सावित्री किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो नंदलाल बोस की है। यम और सावित्री ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यम और सावित्री नंदलाल बोस। उमा के चित्रकार है नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस की कुछ कृतियां देखिए आप, चित्र देखिए, कहने का मतलब। तो ग्रीफ ऑफ उमा, ग्रीफ ऑफ उमा, यहाँ पर उमा, ग्रीफ ऑफ उमा, राधा विरह, वीणा प्लेयर, मदर फीडिंग हर चाइल्ड, ठीक, कर्ण वशिपिंग द सन, ठीक है, ये कर्ण वशिपिंग द सन, गांधारी, वाव ऑफ भीष्म। अब देखो, कर्ण हो गए, गांधारी हो गए और भीष्म हो गए, भीष्म हो गए, यम और सावित्री हो गए, सती हो गए, ठीक, देख रहे हो महाभारत से रिलेटेड चीजें। गांधारी हो गए, कर्ण हो गए, यम और सावित्री हो गए, सती हो गए, ठीक है, भीष्म हो गए। यहाँ पर अन्नपूर्णा भी है, द्रोण गिविंग, द्रोण भी हो गए, गिविंग लेसन्स इन आर्चरी, तो द्रोण जो आर्चरी का लेसन दे रहे हैं, ठीक है, वो भी। तो क्या क्या चीज़ें आ गई यहाँ पर मुख्य मुख्य? तो एक कर्ण का आ गया भाई, एक कर्ण का आ गया, एक गांधारी का आ गया, एक भीष्म का आ गया, एक यम का आ गया, एक सती का आ गया और एक द्रोण का आ गया। क्लियर है? द्रोण का आ गया। अब उमा, देखो ये उमा एक अलग है, ठीक है, इसको आप अलग कर सकते हैं। ये आपका हो गया पेशेंस अंडर वाटर, शिव का विस्पान और हेड ऑफ शिवा। क्लियर? चीज़ें आई समझ में? क्या क्या बोला मैंने, एक बारी फिर से देख लीजिए। तो ग्रीफ ऑफ उमा, उमा, ठीक, राधा विरह, वीणा प्लेयर, मदर फीडिंग हर चाइल्ड, कर्ण वर्शिपिंग द सन, कर्ण वर्शिपिंग द सन, गांधारी, वाव ऑफ भीष्म, यम और सावित्री या सावित्री एंड यम, अन्नपूर्णा, सती, द्रोण गिविंग लेसन्स इन आर्चरी, उमा, जब पेनेंस अंडर वाटर, शिव का विस्पान, हेड ऑफ शिवा। क्लियर? तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी।